हाँ जी भाई, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज हम मिल रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी क्लास नंबर 2। हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक किया था कौन सा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। उम्मीद करता हूँ उसमें आपको ज़रा भी डाउट नहीं होगा, और जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ उस वीडियो को देखें ताकि आपको सीरीज़ वाइज टॉपिक समझ भी आए, है ना। तो हम यहाँ पर कामरा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। हमारे यहाँ की सारी टीम जो है, हमारा यही कर्तव्य है कि हम स्टूडेंट्स तक बेस्ट मैटर प्रोड्यूस करें, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे सभी मैटर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया हुआ है तो आपको याद होगा कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार कोई चीज़ हो रही है ना। और अगर लगातार कोई चीज़ हो रही है उसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज़ेमा, और वर्ब के साथ में क्या लगता है, आईएनजी। बिकॉज लगता ही कहाँ है आईएनजी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस में लगता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का टाइटल है प्रेजेंट का परफेक्ट। टाइटल क्या है भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखिएगा, कॉन्टिन्यूस आपने किया तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में फ़र्क क्या है। अब आपको दो सेंटेंस सुनने हैं, मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूँ। पहला सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूँ, इधर मैं बोलता हूँ जी मैं खाना खा चुका हूँ। वो मेरे घर आ रहा है, वो मेरे घर आ चुका है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, है ना। इट मीन्स एक जगह पर कोई काम हो रहा है और दूसरी जगह पर उस काम का पूरा होना बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे मैसेज कर रही है, सच्ची मत मानना, वो मुझे मैसेज कर रही है, और अगर मैं बोलूं कि वो मुझे मैसेज कर चुकी है, इट मीन्स आपका सेंटेंस हो रहा है और हो चुका है। ये दो सेंटेंस है आपके, एक आपने सीखा कॉन्टिन्यूस में, तो दूसरा हम सीख रहे हैं परफेक्ट के अंदर। यानी कि इस तरह के टेंस में आपके सेंटेंस कौन से बनेंगे, जिस सेंटेंस के पीछे ये वाले वर्ड आते हैं, कौन से, चुका है, चुकी है, या फिर हम बोलें कि ये काम तो हम कर चुके हैं, तब कौन सा टेंस बनता है, वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनता है, ठीक है। अब देखेंगे सेंटेंस, जैसे ये है, वह मोबाइल खरीद चुकी है। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस के अंदर आपका कोई काम हो नहीं रहा है। जो लास्ट आपने वीडियो देखी थी उसमें था कि हम इस काम को कर रहे हैं, बट इस टेंस के अंदर हम कर नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा काम खत्म हो चुका है। यानी इसने जो काम करना था, क्या काम करना है इसने, खरीदने का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस टेंस को अपने कहते हैं जी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो अब शुरू करते हैं इसका रूल को। लास्ट टाइम आपने रूल सीखा था, सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते थे इज़एमआर का, है ना। सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते थे, इज़एमआर यूज करते थे, और फिर हम लगाते थे वर्ब के साथ आईएनजी। तो आज वाले रूल के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले तो सेम वही पुराना बोरिंग सा सब्जेक्ट लग जाता है, जो कि आपको याद नहीं करना, है ना। सब्जेक्ट के बाद में आपको याद रखनी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़एमआर नहीं लगती, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, क्या लगती है भाई, हैज़ हैव लगती है ना। तो आपको याद रखना है हैज़ हैव कहाँ लगता है, परफेक्ट में, और कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, इज़एमआर। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव, और वर्ब कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप याद रखिए, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट, जो कि हम आगे करेंगे, उसमें भी क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, थर्ड फॉर्म वहीं लगेगी, और कहीं पर भी थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर थर्ड फॉर्म बनी है तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट के लिए बनी है। कंफ्यूजन नहीं लेनी है कि थर्ड कहाँ लगेगी, फर्स्ट कहाँ लगेगी, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, थर्ड फॉर्म इधर ही लगेगी और कहीं नहीं लगेगी आपको, ठीक है। अब हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ये टॉपिक खत्म हो जाता है ऑब्जेक्ट से। अब देखो, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को याद नहीं रखना, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं, ऐसे ही चलती हैं। शुरुआत में सब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है हैज़ हैव के साथ में वर्ब की
थर्ड फॉर्म, आप ये याद रखें कि हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, बस इतना ही है रूल, और सच्ची में इतना ही है, कोई ज़्यादा औखा नहीं है ना। तो अब आप देखेंगे हैज़ और हैव का यूज़। हैज़ का यूज़ हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, यानी ही, शी, ये वाले जब हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ही हो गया, शी, इट, मैंने लिख दिया जी मेरा दोस्त यानी माय फ्रेंड, या मैं किसी का नाम भी लिख दूं तो वो भी क्या है, मेरे लिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। अगर हैज़ सिंगुलर के साथ में लगता है तो भैया प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। यानी एक जने के साथ आप हैज़ लगाते हो तो जने जब ज़्यादा हो जाएं तब क्या लगेगा, हैव लगेगा। जैसे कि अब आप समझिएगा हैव के कहाँ कहाँ लगता है। बेसिकली प्लूरल पर्सन मैंने आपको बोले कैसे होते हैं, जैसे वी, हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं, हम का मतलब बहुत सारे जने हैं। वे खाना खा चुके हैं, वे का मतलब बहुत सारे जने हैं, दे बोलते हैं इंग्लिश में ना। और जैसे पीपल, लोग, है ना, लोग तमाशा दिखा चुके हैं, लोग, पीपल। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल लिया पुलिस, यानी अब देखिए पुलिस कोई सिंगुलर नहीं होती, पुलिस एक प्लूरल नाउन है, पुलिस कभी भी एक जने को नहीं बोलते आप, पुलिस का मतलब होता है ग्रुप पूरा। अगर आप एक जने को बोलो तो पुलिस मैन कहते हैं, ना कि पुलिस कहते हैं, ठीक है। तो इनके साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। एक चीज़ और याद रखना मेरे दोस्त, आई और यू, फिर से बोलता हूं, आई और यू, ये दो ऐसे पर्सन हैं जो सिंगुलर होने के बावजूद, आई और यू का मतलब क्या होता है, आई मीन्स मैं, यू का मतलब तुम, मैं और तुम देखने में सिंगुलर लगते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ चुका हूं, इट मीन्स मैं अकेले खुद की बात कर रहा हूं, जो कि क्या है, एक सिंगुलर। बट आप याद रखिए आई और यू यानी मैं और तुम रूल को नहीं मानते। रूल कहता है कि अगर आप सिंगुलर हो तो सिंगुलर वाली कैटेगरी में जाओ और अपने साथ क्या लगवाओ, हैज़ लगवाओ। बट आपको भी मालूम है कि आई और यू के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगता, क्या लगता है, हैव लगता है। तो ये दो वर्ड्स जो हैं हमारे आई और यू, ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है ना। ये क्या है हमारे लिए, एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। इट मीन्स इनके साथ में सिंगुलर तो हैं बट कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करते। तो आप इसको इस स्टेटमेंट से याद रखें कि आई और यू मतलब मैं और तुम रूल को नहीं मानते, जिद्दी हैं भैया, रूल को नहीं मानते। रूल कहता है जी सिंगुलर हैं तो हैज़ लगाएं, लेकिन हम जाते हैं किसके पास में, प्लूरल के पास में, हैव के पास में। तो अब आप याद रखेंगे कि आप आई, यू, वी, दे या फिर बहुत सारे जनों की बात करो तो उनके साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। अब मैं थोड़ा सा आगे सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो अब मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं, पेपर में कैसे आते हैं, वो चीज़ करेंगे। अभी जैसे आपने ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ देखा, मैंने लिखा हुआ है कि वह मोबाइल खरीद चुकी है। इट मीन्स उसका काम जो है वो क्या है, खरीदने का, और उसका काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। यानी वो कह रही है कि मैंने मेरा मोबाइल खरीद लिया, इट मीन्स मैं मोबाइल खरीद चुकी हूँ। तो अब आप इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। अब आप एक बार देखिए, वह एक लड़की के लिए कह रहा हूं तो इंग्लिश क्या बन गई, शी बन गई, क्योंकि एक लड़की को हम शी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इट मीन शी के साथ क्या यूज होगा, हैज़ का यूज होगा। शी हैज़, सब्जेक्ट लगाया, हैज़ लगाया, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है देखें, वर्ब है यहाँ पर मोबाइल को खरीदना, और खरीदने को क्या बोलते हैं अपने, कोई चीज़ को परचेज करना, या हम बोलते हैं कोई चीज़ को बाय करना, जो भी आप लगाएं। सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ परचेज को, तो मैंने लिख दिया जी शी हैज़ परचेज, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो परचेज नहीं परचेज्ड आएगा। कौन सा आएगा भाई, परचेज्ड आएगा, क्योंकि परचेज्ड क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। मस्त टॉपिक है ना। तो शी हैज़ परचेज्ड, क्या खरीदा उसने, खत्म करो। ऑब्जेक्ट बताओ, क्या ऑब्जेक्ट है, वस्तु क्या है, मोबाइल खरीद चुकी है। तो आप लिखेंगे शी हैज़ परचेज्ड
अ मोबाइल, अ का मतलब एक मोबाइल की बात करता हूं, तो शी हैज़ परचेज्ड अ मोबाइल। अब देखेंगे लास्ट टाइम भी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे। वो पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट स्टडिंग, है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाया था। सेम टू सेम इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर आप सेंटेंस बनाते हो नेगेटिव, यानी वो मोबाइल खरीद चुकी है, नहीं, वो मोबाइल नहीं खरीद चुकी, अभी तक उसने नहीं खरीदा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट शी है, हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज़, और इसके साथ में हम क्या लगा देंगे? नॉट का यूज करके सेंटेंस पूरा करेंगे। शी हैज परचेज मोबाइल, मतलब वो मोबाइल खरीद चुकी है। वह मोबाइल नहीं खरीद चुकी, तो शी हैज नॉट, और हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैज नॉट परचेज्ड अ मोबाइल, यानी वो मोबाइल नहीं खरीद चुकी है। इजी है ना। मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ एक नॉट तो यूज करते हैं, किसके साथ में? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। चलिए यहां तक आप समझ गए हो, तो लास्ट टॉपिक एक और चीज समझिए, फिर हमारा ये कंसेप्ट पूरा होगा। अब देखेंगे सेंटेंस आपका सिंपल आपने बना लिया, नेगेटिव सेंटेंस बना लिया, एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन मार्क। क्या करूं? सही समझ रहे हो, क्या लगा दूंगा? शुरुआत में लगा दिया मैंने क्या। अब इसको पढ़ो कि क्या वो मोबाइल खरीद चुकी है। अब हम पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं और हम बोलते हैं जी क्या वो मोबाइल खरीद चुकी है। इस बार मैं सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल भी कौन सा? यस नो वाला, कि आगे से जवाब क्या आ रहा है, हाँ या फिर ना। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे? जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें शी के लिए हैज़ था, तो हैज़ को यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से पिक करके आप सेंटेंस के शुरू में लगा दोगे। शी हैज़ परचेज्ड की जगह पर क्या बन जाएगा? हैज़ शी परचेज्ड अ मोबाइल। अब अपना सेंटेंस क्या बन गया कि क्या वो मोबाइल खरीद चुकी है? हैज़ शी परचेज्ड अ मोबाइल, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज़ आगे आ गई। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस और समझाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट कोई डाउट ना रहे, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए एक सेंटेंस और सीखते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, मैंने आपको लिखा कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं। अब आप सेंटेंस देखेंगे आपको मालूम लग रहा है कि ये तो वो काम की बात कर रहा हूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो उस सेंटेंस को आप बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटेंस के लास्ट में देखें ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं कि हम ये काम कर चुके हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है? हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा ना। तो अपने इसमें लिखेंगे आई के साथ में हैव। अब आपको वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। पढ़ाने को क्या बोलते हैं भाई? टीच। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है? टॉट बनती है। इसको क्या बोलते हैं अपने? टॉट। टोजट नहीं है ये, GH इसमें साइलेंट है। आप इसको क्या बोलेंगे? टॉट। तो हम इसको लिखेंगे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, आई हैव, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। देखो रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाया, हैज हैव लगा दिया, वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ा चुका हूं मैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ये हमारा सेंटेंस यहां पर पूरा होगा कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं। आखिरी के 2 सेंटेंस रह गए हैं हमारे, उसको सीखेंगे, फिर आज की वीडियो खत्म होगी हमारी। अब अगर आपका सेंटेंस इसी में नेगेटिव बन जाए कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ा चुका, मतलब अभी नहीं पढ़ाया मैंने, तो आप क्या करेंगे? आई हैव के साथ में क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, हैज है तो नॉट, हैज नॉट बन जाएगा, हैव है तो हैव नॉट। तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट टॉट, क्या नहीं पढ़ा चुका मैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट टॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो नॉट का यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ में, और ये हमारा सेंटेंस पूरा होता है। अब लास्ट सेंटेंस, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन मार्क दे दूं कि क्या मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं,
आप कहेंगे यस सर। जिसने नहीं देखी है वीडियो वो ज़रूर पुरानी वीडियो देखे, फिर आपका भी आंसर क्या होगा, यस होगा, नो नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली पढ़ा चुका हूँ मैं, बट इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, चाहे हैज़ है या हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दें, आई हैव की जगह पर अगर आप लिख दो हैव आई, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वही क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बन जाता है। हैव आई टॉट क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और ये हमारा टॉपिक बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ टॉपिक। अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, हमारी कैमरा टीम आपको रिप्लाई देंगे और जल्द ही आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे यहाँ पर सेंटर पर आ सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं, इवन और भी जानकारी और भी इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलेंगे अपने बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस।